दोस्तों, राम भगवान विष्णु के अवतार थे या अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो बाद में राजा बने। यह रामायण काल्पनिक है। यह एक अलग बहस और चर्चा का विषय है, लेकिन राम के चरित्र जीवन का चित्रण करने वाली पुस्तक संस्कृत में लिखी गई वाल्मीकि रामायण है। तो संस्कृत के रामायण को किस वाल्मीकि ने लिखा, इस वीडियो में बातें इसी पर। राम अवतार या रामायण के घटनाक्रम को 5000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। वनवास से वापस आने पर जब राम सीता को अयोध्या से निष्कासित कर उन्हें वन में भेज देते हैं, तो सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाती हैं। वहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि ने उसी आश्रम में रामायण की रचना की, जिसको अश्वमेध यज्ञ के दौरान लव कुश अयोध्या आकर अयोध्यावासियों को गाते सुनाते हैं। दूसरी तरफ समाज में वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं जिनका दावा है कि वाल्मीकि शूद्र थे और इन्होंने ही संस्कृत के रामायण की रचना की है। तो शूद्र वाल्मीकि कौन थे, इनके बारे में स्कूल के दिनों में एक कहानी में हमने पढ़ा था। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व का माना जाता है। एक दिन जब महात्मा बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे थे, तो उस जंगल में एक वाल्मीकि नाम का डाकू था, जो उस जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को मारता था, उनके सामान आदि लूट लेता था। और वह वाल्मीकि डाकू जिसको भी मारता या लूटता था, उसकी एक अंगुली काटकर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। इसलिए उस डाकू का नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। महात्मा बुद्ध जब उस जंगल से जा रहे थे, तो डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध को रोका। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपने परिवार के लिए लोगों को मारते हो, उनके सामान लूटते हो, चोरी करते हो, छीनते हो। इस बात को सुन करके अंगुलीमाल डाकू शर्मिंदा हुआ और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के बताए सद्मार्ग पर चलकर वही अंगुलीमाल डाकू आगे चल कर के राम भक्ति में लीन हुआ। अंगुलीमाल डाकू प्रवृत्ति का था, स्वभाव का था। वह राम का नाम भी सही से उच्चारण नहीं कर पाता था। राम की जगह मरा मरा रटता और जपता था। उसके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और कहा जाता है कि वही अंगुलीमाल डाकू जो वाल्मीकि बना, उसी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की है। लेकिन यह घटनाक्रम तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व का है, महात्मा बुद्ध के जीवन काल के समय का। लेकिन जो वास्तविक रामायण की घटना है वह 5000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। अगर महात्मा बुद्ध के जीवन काल के समय वाले वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, तो 5000 वर्ष पूर्व सीता किस वाल्मीकि के आश्रम में गई थी, वह वाल्मीकि कौन थे? अगर बात आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वास्तव में संस्कृत के वाल्मीकि रामायण को किस वाल्मीकि ने लिखा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।